नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शक्ति। क्या आपके पैरों में सूजन होती है? क्या आप इसको लेके परेशान हैं? क्या सूजन के साथ आपको दर्द रहती है? और क्या ये सूजन दोनों पैरों में है या सिर्फ एक पैर में है? और क्या ये सूजन बार बार आती है या कुछ दिनों तक आती है फिर कोई दिक्कत नहीं होती आपको? तो इस विषय में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पैरों के सूजन को लेके हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पैर में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि दोनों पैरों में अगर आपको सूजन है और ये बिना दर्द का सूजन है, इस सूजन के साथ कोई दर्द नहीं है, स्वेलिंग के साथ कोई दर्द नहीं है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे साधारण कारण होता है कि अगर आप बहुत समय तक बैठ गए हैं कहीं पे या फिर बहुत समय तक खड़े हैं कहीं पे, तो पैरों में सूजन आती है। ये अपने आप ठीक हो जाता है रेस्ट लेने से और इसके साथ कोई दर्द नहीं होता। दूसरा कॉमन कारण होता है वज़न ज़्यादा होने की वजह से। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपका पैर कभी कभी सूज जाता है। तीसरा जो कॉमन वजह होती है वो होती है एलर्जी। अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने ली है जिसकी वजह से एलर्जी हो गई हो, तो भी आपके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये इन कारणों की वजह से ज़्यादा दर्द नहीं होता सूजन के साथ, और इन कारणों की वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, इंजेक्शन या दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से दोनों पैरों में सूजन होता है और ये बार बार हर रोज़ होता है। तो ये थोड़े से चिंताजनक वाले कारण होते हैं। जैसे कि आपके अगर किडनी में कोई दिक्कत है, तो किडनी में अगर दिक्कत होती है तो फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो शरीर से निकल नहीं पाता, पानी शरीर से निकल नहीं पाता, और आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से पैरों में सूजन हो सकती है। तो अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये आपके ब्लड टेस्ट वगैरह से पता चल जाता है। किडनी के फंक्शन अगर हम खून की जांच कराएं तो उससे पता चल जाता है। दूसरा कारण होता है लिवर की अगर प्रॉब्लम है कोई, तो लिवर का काम होता है शरीर में प्रोटीन को बनाना। तो अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो फ्लूइड रिटेंशन का एक और वजह होता है, आपका अगर लिवर प्रॉब्लम है, लिवर फेलियर अगर हो रहा है आपको, तो दोनों पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा अगर फ्लूइड की पंपिंग ठीक से नहीं हो रही, जो कि हमारे हार्ट का काम होता है, दिल का काम होता है, तो अगर हार्ट फेलियर अगर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, अर्ली साइंस होते हैं कि आपके पैरों में सूजन आती है। तो दोनों पैरों में ये सूजन रहती है और ज़रूरी नहीं कि ये सूजन के साथ आपको दर्द हो। तो ये सारे सूजन जो होते हैं पैर में, स्वेलिंग जो आती है, आपके पैर जो फूल जाते हैं दोनों पैर, तो ये 3 कारणों की वजह से हो सकते हैं। किडनी में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम और हार्ट में प्रॉब्लम। तो इन सबको आप टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। हार्ट में आप टेस्ट करवा सकते हैं, इको टेस्ट करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं, लिवर के टेस्ट करवा सकते हैं ब्लड में, और किडनी के भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको दोनों पैरों में सूजन हो सकती है। वो होता है प्रेगनेंसी में भी आपको दोनों पैरों में सूजन हो सकती है, और थायराइड डिजीज़ में भी, थायराइड अगर प्रॉब्लम है आपको तो भी दोनों पैरों में सूजन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके खून की नली में कोई ब्लॉकेज है, खून की नली में अगर ब्लॉकेज होने की वजह से आपके खून का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो भी पैरों में जमा हो जाता है, और पैरों में ये फ्लूइड जमा हो जाता है और आपके पैरों में सूजन आ सकती है, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। या फिर अगर नली में क्लॉट हो जाए, खून की नली में क्लॉट हो जाए, तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या फिर जिसको हम डीवीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके अलावा कई सारे मेडिकेशंस होते हैं, दवाइयाँ होते हैं, जिनकी वजह से भी आपको पैरों में सूजन हो सकती है। स्टीरॉइड्स लेने की वजह से सूजन हो सकती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी पैर में सूजन आ सकती है। आपका एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन या फिर साइकेट्रिक की अगर दवाइयाँ कोई ले रहे हैं आप, कोई हार्मोन थेरेपी अगर आप ले रहे हैं, और अगर क्रॉनिक आप पेन किलर्स ले रहे हैं, तो भी किडनी फेल होकर या लिवर फेलियर होकर आपको पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये सब भी कारण होते हैं पैरों में सूजन के। खाने में
क्या क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ सकती है। तो एक होता है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ले रहे हैं, हाई सॉल्ट डाइट से भी पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा अगर आप लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा अगर बहुत कम है आपके डाइट में, या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिवर फेलियर की वजह से नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, या फिर इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं पैर में, उसके वजह से पैरों में, दोनों पैरों में सूजन आ सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न होता है, कारण होता है, अगर आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा बहुत कम है, एनीमिया है, आपको हेमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये सब कारण हैं दोनों पैरों में सूजन होने के। और ज़रूरी नहीं कि ये जो सूजन होता है दोनों पैरों में ये दर्द के साथ रिलेटेड हो, तो बिना दर्द के भी दोनों पैरों में सूजन आ सकता है। तो इसके लिए थोड़े से टेस्ट हम कराते हैं, उससे आपका पता चल सकता है कि क्यों ये सूजन आपको हो रहा है। तो एक पैर में अगर आपको सूजन आ रही है, सिर्फ लेफ्ट या राइट साइड, या फिर सिर्फ एक पैर में अगर आपको सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, फूल जाता है आपका पैर बार बार, तो इसके अलग अलग कारण होते हैं। तो ये ज़्यादातर एक पैर में जो सूजन होती है वो दर्द के साथ रिलेटेड होता है, मतलब इसके साथ आपको दर्द भी हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? इन्फेक्शन सबसे कॉमन कारण होता है। इन्फेक्शन आपको हो सकता है, सेलुलाइटिस, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पूरा पैर आपका सूज सकता है, लाल पड़ सकता है, गर्म हो जाता है, बुखार के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, फाइलेरिया की वजह से भी आपका एक पैर सूज सकता है। तो ये होते हैं इन्फेक्शन वाले कारण। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कारण होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। खून में एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपके जॉइंट्स के साथ रिएक्ट करता है, और इसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो ये स्वेलिंग काफ़ी कॉमनली हमने देखा है पैरों में पाया जाता है, लेकिन ये दर्द के साथ और सूजन के साथ दर्द भी होता है, और पैर आपका लाल पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, कभी कभी बुखार भी आ सकता है इसके साथ। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगी है, लिगामेंट की इंजरी है आपको, या फिर कोई हड्डी में चोट लगी है जिसकी वजह से आपका बोन क्रैक कर गया है, या फिर फ्रैक्चर है, तो इसके लिए भी आपके पैर में सूजन आ सकती है, और ये दर्द के साथ होता है और आपको चलने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ हमने देखा है पाँव में अगर आर्थराइटिस हो रही है, जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी, तो धीरे धीरे जॉइंट आपका अगर डैमेज हो जाए तो आर्थराइटिस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस भी हो सकता है, जो उम्र बढ़ जाने की वजह से, जॉइंट घिस जाने की वजह से भी हो सकता है। किसी किसी के पैर में एक तरह का टेढ़ापन होता है जिसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं, या फिर डिफॉर्मिटी बोलते हैं। उस डिफॉर्मिटी की वजह से भी, जो आपको शायद बचपन से भी हो, तो ये डिफॉर्मिटी की वजह से भी धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ आपके पैर में आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं, और ये पैर आपका बार बार सूजता है, चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है आपको। इसके साथ हमने देखा है कि टेंडन के भी इंजरीज होती हैं, टेंडिनोपैथी भी होता है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन होता है, तो टेंडन के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पैर में सूजन आ सकती है। तो यूरिक एसिड बढ़ जाना भी एक कारण होता है जिसकी वजह से एक पैर में आपको सूजन आ सकती है, या दोनों पैर में सूजन आ सकती है। ये मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पैर में सूजन होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो यूरिक एसिड से भी ज़्यादा चिंताजनक होते हैं। तो यूरिक एसिड नॉर्मल होकर भी लोगों को यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ये मैं समझाना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड की मात्रा जॉइंट के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि खून के अंदर सकता। तो जॉइंट में अगर डिपॉजिट हो रहा है यूरिक एसिड, तो उसके लिए हम एस्पिरेट करके जॉइंट से थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उससे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स दिखने से ही कंफर्म होता है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो मोस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लिनिकली ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये यूरिक एसिड की वजह से पैर में दर्द है, या सूजन है, या सूज गया है आपका पैर, या कोई और कारण है। तो यूरिक एसिड के टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, रात में अगर आपका दर्द अचानक से बढ़ गया है, सूज गया है आपका अंगूठा या फिर पैर सूज गया है और लाल पड़ गया है, तो मोस्टली ये यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है।
प्रीवियस डे आपने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया हो या थोड़ी सी नॉनवेज डाइट में ज़्यादा चला गया हो तो भी यूरिक एसिड अचानक से बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड आप ज़रूर टेस्ट करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड अगर नॉर्मल है तो आप पैर में सूजन को भूल जाएं और उसको ऐसी छोटी मोटी दवाइयां लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हल्के फुल्के कारण की वजह से पैर सूज जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वो अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको 3-4 दिन से ज़्यादा पैर में सूजन रह रही है और ये सूजन बार बार अचानक आ रही है या बार बार आ रही है, हर रोज़ आ रही है और इसके साथ दर्द भी आपको होता है पंजों में या पैरों में, तो फिर आप डेफिनेटली इसकी जांच करवाएं। हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अलग होते हैं, लिवर फेलियर के सिम्टम्स अलग होते हैं, किडनी फेलियर के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको दोनों पैरों में सूजन हो रही है, बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं और उनसे एडवाइस लें। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। नमस्कार।